रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये दिग्विजय सिंह यहाँ के, ये कौन से उनके पुत्र हैं जो राजनीति करते हैं और अपने आप को पता नहीं क्या क्या कहते हैं। एनकाउंटर में मोहनचंद शर्मा की शहादत होती है आतंकवादियों से लड़ते हुए, तो दिग्विजय सिंह कहते हैं फेक एनकाउंटर है, इससे सर्वोच्च न्यायालय फांसी की सजा देता है। तो ये तो इसी राजगढ़ के हैं वो के साथ खड़े। राहुल गांधी के साथ कौन चल रहा है? देश के टुकड़े टुकड़े गैंग का मुखिया वो कांग्रेस का पदाधिकारी हो गया है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। इलेक्ट्रो बॉन्ड को लेकर के कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पे प्रश्न खड़े कर रही है। कांग्रेस के पास जब कांग्रेस हार जाती है तो ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करती है। जब भारत की सेना पाकिस्तान में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब देती है तो दिग्विजय सिंह उसका प्रूफ मांगते हैं। बटाला हाउस के एनकाउंटर में मोहनचंद शर्मा की शहादत होती है आतंकवादियों से लड़ते हुए, तो दिग्विजय सिंह कहते हैं फेक एनकाउंटर है, इससे सर्वोच्च न्यायालय फांसी की सजा देता है। तो ये तो इसी राजगढ़ के हैं वो। तो कांग्रेस का मूल कैरेक्टर ही ये है, देश विरोधियों के साथ खड़े। राहुल गांधी के साथ कौन चल रहा है? देश के टुकड़े टुकड़े गैंग का मुखिया वह कांग्रेस का पदाधिकारी हो गया है। तो कांग्रेस का मूल कैरेक्टर ही ये है कि कैसे बहाना लिया जाए। आज कांग्रेस देश के अंदर अपना अस्तित्व खो रही है, नेता उसके अप्रासंगिक हो गए। तो इसी प्रकार के झूठ, छल, कपट, लेकिन मोदी जी ने इस देश के अंदर इन सारी बातों को समाप्त कर दिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरी है। अब की बार फिर मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के नारे के साथ एनडीए देश के अंदर इतिहास बनाएगी। सर, ये जो 20% वोट बढ़ाने के लिए आप क्या कुछ लक्ष्य लेकर निकले इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर, आपको कल्पना नहीं करेंगे आप कि 2232 बूथ अगर राजगढ़ लोकसभा के अंदर हैं तो 2232 बूथों का प्लानिंग है। जैसे मैं विधानसभा के बारे में आपको बताता हूँ, 18,000 बूथ ऐसे थे 64,523 में से जो हम लगातार हारते थे। हमने उन्हें टारगेट लिया, अमित शाह जी ने हमें टास्क दिया हर बूथ पर 15 काम करने का, और उनमें हमने अब केवल उन 18,000 में से 7,500 बूथ बचे हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो हम फिर इस बार आ रहे हैं, बाकी हमने कवर कर लिया है। तो हर बूथ पर, हर मंडल पर, हर विधानसभा में हमने ये प्लान किया है, और इस माइक्रो प्लानिंग के साथ हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान धारा 370 के लिए हुआ, ये 6 अप्रैल को स्थापना दिवस जब आएगा तब हम संकल्प लेकर के माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के श्री चरणों में 370 नए कमल के फूल समर्पित करेंगे, और मोदी जी का संकल्प हम मध्य प्रदेश के अंदर हर बूथ पर पूरा करेंगे। लेकिन सर, कांग्रेस के अभी प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं, और प्रत्याशी तय होने के बाद में भी तो कई चीज़ों में चेंजेस आएगा। देखिए, अब हालात ये बन गए कांग्रेस के कि प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहे। मेरी लोकसभा में तो छोड़ के भाग गए वो, खजुराहो के अंदर कि हम नहीं लड़ पाएंगे। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि आज देश के अंदर बड़े संख्या में ज्वाइनिंग हो रही है, और ज्वाइनिंग करने वाले बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस में कभी काम करते थे। उन्हें लगता है कि अब देश मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है, तो हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे लोग आ रहे हैं, विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता, खिलाड़ी, आर्टिस्ट, अभी बड़ी संख्या में डॉक्टर आए, राजगढ़ के भी कुछ डॉक्टर थे ज्वाइनिंग करने के लिए। तो समाज के अलग अलग सेगमेंट के लोग भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जनता को विश्वास है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की यात्राएं आगे बढ़ रही हैं। सर, प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी तो 22 विधानसभाओं में गए थे, 22 में सुपड़ा साफ हो गया, और अभी आए थे तो मैं तो सुन रहा था कहीं 100 लोग थे, कहीं 50 लोग थे, ये हाल थे इनके। तो यार, ये काय की यात्रा और काय की न्याय यात्रा? अरे न्याय तो कश्मीर की जनता मांग रही है, न्याय तो उन 3 देशों के लोग मांग रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के, कि जिनके ऊपर धार्मिक आधार पर प्रताड़ना होती है, और अगर हम उन्हें नागरिकता देने का काम करते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। न्याय तो वो लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस इस बात का विरोध करती है। न्याय तो देश का जनमानस मांग रहा है, करोड़ों करोड़ लोगों के हृदय में भगवान राम विराजमान है।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है, ये दिग्विजय सिंह यहाँ के, ये कौन से उनके पुत्र हैं जो राजनीति करते हैं और अपने आप को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करते हैं। इन्होंने राघवगढ़ का, राजगढ़ की जनता का, मध्य प्रदेश की जनता का, देश की जनता का अपमान किया है। तो न्याय तो इसके लिए लोग मांग रहे हैं और इसलिए कांग्रेस का सुपड़ा साफ देश के अंदर हो रहा है। सर, लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि बार बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है, तो फिर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भाजपा में क्यों शामिल किया क्यों? ये तो लोकतंत्र है। जनता को लगता है उनके यहाँ काम करने वाले कोई बाउंडेड है क्या उनसे? उन्हें लगता है कि अब हमें इस देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान तो बढ़ा ही है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो परिदृश्य और ही बदल गया है। गरीब, हर गरीब का कल्याण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, हर गरीब का जीवन बदल रहा है। विकास के आज 4 चांद, आज दुनिया की भारत 5वीं इकोनॉमी बनी है, तीसरी इकोनॉमी बनने की तैयारी में है, करप्शन फ्री इंडिया बन रही है। तो लोगों को लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही आज हमारा मन संतुष्ट होता है, तो लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत है।